आप पढ़ते हैं ना तो आप मैथ को क्या बोलते हैं, आप भाई मान लीजिए। भाई के साथ आपको रहना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या रिवीजन कीजिए, क्या रिवीजन, जो भी टॉपिक अगर आपके मैथ्स में अगर जो भी होगा उसे आप पहले पढ़ लीजिए। क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। जो भी पिछला है आप देखिए कि स्क्वायर को कैसे करेंगे, जो हम तेजी से मतलब किसी चीज को बना सकते हैं। स्क्वायर माइनस प्लस जितना होता है वो सभी चीज को मतलब एकदम ध्यान में रखें कि मतलब जो सवाल का आंसर हो, मान लीजिए अगर वो 10 लाइन का सवाल है तो आप उसको कम से कम 3 से 4 लाइन में सॉल्व कर दीजिए। बाकी चीज अपने माइंड में कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग, हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप लोग, मैं हूं आलिम और आप देख रहे हैं बिहारी क्लासेस। तो अगर आप लोगों के मैथ्स में अगर 30 नंबर आते हैं, 22 नंबर आते हैं, बहुत कम नंबर आते हैं, तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा। हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि आप अपने नंबरों को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं आप, इसलिए इस वीडियो में बने रहे। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि अगर आपके 30 नंबर आ रहे हैं, 22 नंबर आ रहे हैं, 25 नंबर आ रहे हैं, तो आप कैसे उसे 95, 98, 99 कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अपने पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला पॉइंट है, आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब किसी भी चीज के लिए आपको प्रैक्टिस जरूरी है। खास करके जब मैथ आप पढ़ते हैं ना तो आप मैथ को क्या बोलते हैं, आप भाई मान लीजिए। भाई के साथ आपको रहना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। आप जो भी चीज पढ़ चुके हैं उसे प्रैक्टिस कीजिए। जितना अभी जो मान लीजिए आपको कोई कल होमवर्क दिया गया है तो वो होमवर्क को आप अभी प्रैक्टिस कीजिए, उसे याद कीजिए और उसे बनाइएगा। तो आपका मतलब मैथ्स में कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगा, साथ में आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा, आपको सवाल याद होगा, आपको स्ट्रक्चर याद होगा। इसलिए आप पहले क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्या, प्रैक्टिस। उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा, रिवीजन कीजिए। क्या, रिवीजन। जो भी टॉपिक अगर आपके मैथ्स में अगर जो भी होगा उसे आप पहले पढ़ लीजिए। क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। जो भी पिछला है अगर उसको आप याद नहीं कीजिएगा ना तो वो भूल जाइए। क्या, भूल जाइए। इसलिए रिवीजन भी बहुत जरूरी। मैथ्स में तो 100% है कि अगर आप रिवीजन नहीं कीजिएगा तो उसे आप भूल जाइए। क्या, भूल जाइए। और साथ में ये चीज ध्यान रखिए कि रिवीजन कहाँ करना है, अपने मन में करना है। कहाँ, अपने मन में। अगर आप कॉपी लेकर के बैठे हैं, आपको मतलब 2 महीने पीछे का सवाल दिया गया है तो आप उसको मतलब कलम ना उठाएं, आप उसे देखें कि किस तरीके से हम मतलब उसको माइंड में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप अपने माइंड से अगर सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगा, साथ में आप मतलब उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। जितना आप अगर अपने माइंड से सॉल्व करिएगा उतना पेन से नहीं होता। जितना हो सके आप अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए। क्या, माइंड का इस्तेमाल कीजिए। रिवीजन माइंड से कीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट हो जाएगा कैलकुलेशन मेथड। क्या, कैलकुलेशन मेथड। कैलकुलेशन मेथड क्या होता है, आप देखिए कि स्क्वायर को कैसे करेंगे, जो हम तेजी से मतलब किसी चीज को बना सकते हैं। स्क्वायर माइनस प्लस जितना होता है वो सभी चीज को मतलब एकदम ध्यान में रखिए। कहीं पे अगर एक माइनस लगा हो आप उसे अगर प्लस मान लिए तो वो सवाल गलती हो जाता है। साथ में अगर आप देखिए भाग दिया हो, गुना किया हो, जो भी हो, लेकिन आप उसे देखिए कि कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, स्पीड में कैसे करते हो, उसको प्रैक्टिस करते रहिए कि मतलब हम किसी चीज को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, उसको गुना करेंगे, उसको भाग देंगे, किस तरीके से हम उसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं, वो भी अपने माइंड में। क्या, अपने माइंड में। साथ में आप अगला पॉइंट ये याद रखिए कि कलम ना बहुत कम चलाइए। क्या, कलम आपको बहुत कम चलाना है। इतना चलाइए कि मतलब जो सवाल का आंसर हो, मान लीजिए अगर वो 10 लाइन का सवाल है तो आप उसको कम से कम 3 से 4 लाइन में सॉल्व कर दीजिए। बाकी चीज अपने माइंड में कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग जो अपने इंप्रूवमेंट देखिएगा तो वो आप हमको आके अपने कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ हम ये सब काम कर रहे थे तो आज ये इंप्रूवमेंट हो रहा है। साथ में आप ये भी ध्यान रखिए कि प्रैक्टिस ही है जो आपको मैथ्स में अच्छे नंबर ला सकता है। साथ में आप कैलकुलेशन मेथड को ध्यान में रखिए, फिर आप कलम का प्रयोग कम कीजिए। साथ में आप ये भी ध्यान रखिए कि हम मतलब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमको समझ में तो आ रहा है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप समझिएगा नहीं तो मैथ रटने वाला चीज नहीं है। मैथ जब तक आप समझिएगा नहीं, उसको कैलकुलेशन को सही से नहीं कीजिएगा तो आपको मैथ्स में अच्छे नंबर नहीं आने वाले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।